आज सुबह जब मैं टहलने निकली तो मेरी मुलाकात एक नवयुवक से हुई। बहुत दुखी था, बैठा हुआ था और कुछ सोच में व्यस्त था। मैंने पूछा, क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? उसने बोला, बहुत मेहनत करी है लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आता। मेरा रिजल्ट आया है लेकिन जिस चीज़ की मैं आशा कर रहा था, जिस परिणाम को मैं चाहता था वो नहीं मिल सका और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। थोड़ी देर के लिए मेरे मन में भी विचार आया कि आखिर ऐसा क्यों परमात्मा जो मेहनत करते हैं उनको सही रिजल्ट क्यों नहीं देता, आखिर क्यों परीक्षा लेते हैं। पर फिर मैंने उससे कहा, देखो कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना जो आगे चलकर तुम्हारे परिवार वालों के लिए भी मुसीबत बने। जीवन बहुत बहुमूल्य है, एक बार मिलता है, बार बार नहीं। अगर भगवान ने तुम्हें ये मौका नहीं दिया तो हो सकता है भगवान ने आगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कोई मौका रखा हो जो तुम कर सकते हो। गहराई से सोचो, दुख में मत डूबो। फिर मैंने उससे पूछा, विश्वास करते हो भगवान पर? तो उसने कहा, नहीं, मैंने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, मैंने सिर्फ मेहनत पे विश्वास किया। सच्चाई थी कि उसने सिर्फ मेहनत को ही भगवान माना है। लेकिन फिर मैंने उससे कहा, ये सच है कि तुम मेहनत को ही भगवान मानते हो, लेकिन फिर भी एक शक्ति तो है जिसे हमें किसी भी हालत में मानना ही पड़ता है। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो ये जन्म मृत्यु का खेल, पूरा जो नेचर है ये किसके द्वारा चल रहा है? ये हवा, पानी, हमारी सांसें, कोई तो है ना जो इसको चलाता है। तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, साइंस के द्वारा ये, मैं इसको लॉजिक नहीं मानता, मैं ईश्वर का कोई लॉजिक नहीं मानता। बस यहीं पर वो गलती कर रहा था, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहा था। फिर मैंने उसको कहा, ऐसा नहीं है, तुम अगर परमात्मा को मानना शुरू करोगे तो सचमुच में एक शक्ति है जो हमें ऐसे समय में हिम्मत देती है। तुम कुछ मत करो, 15 दिन के लिए सुबह उठकर 5 चालीसा का पाठ करो और फिर मेरे पास आना। तब मैंने उसे अपने जीवन से संबंधित भी एक ऐसी घटना बताई तो उसको सुनकर उसे बहुत हिम्मत मिली और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं 15 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और फिर मैं आपसे मिलूंगा। जो ईश्वर को मानता है उसके जीवन में चाहे कितना भी डाउनफॉल आ जाए कभी हताश नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन क्षण बाद उसके दिमाग में आएगा कि नहीं नहीं, परमात्मा ने तो मुझे चांस भी दिया, सब कुछ दिया। हो सकता है परमात्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ सोचा हो और इसे ईश्वर की इच्छा समझकर वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होता वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति जरूर है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान का हाथ पकड़ें और वो हमारा हाथ छोड़ दे। बस हमें विश्वास के साथ उसका हाथ पकड़ना है और हर संघर्ष को पार करना है। राधे राधे राधे।